हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी। तो भाई आज मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं फ़िलहाल आई हुई थी मायके में। तो यहाँ पे भाई एकदम बिल्कुल मेरा मन करता है नहीं व्लॉग बनाने का, तो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सुबह-सुबह मैं लग गई थी आज साफ-सफाई करने के लिए और बच्चे मेरे पीछे-पीछे थे। सारे मैं कर दिया मैंने धुलाई अच्छे तरीके से, पेड़ों में पानी दिया है। यहाँ पे मम्मी के पेड़-पौधे आप लोग देख ही सकते हो, तो यहाँ पे ये वाला काम फिनिश कर देते हैं फटाफट से और ये वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद करेंगे अगला काम। तभी मम्मी खड़ी हुई थी पास में ही और मम्मी इनको बार-बार बोल रही थी कि ध्यान रख इनका। मैंने कहा इनका क्या ही ध्यान रखूँ, और मैंने इनको भी साइड में नहला दिया था, पानी डाल दिया था इनके ऊपर। उधर मैंने जाली वगैरह सब हटा रखी है ताकि अच्छे से पानी वगैरह सब निकल जाए। और यहाँ का मौसम भाई फ़िलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर, फटाफट से नहा के मैंने लगानी स्टार्ट कर दी थी फिर झाड़ू। और मम्मी लगी हुई थी किचन में, मम्मी बना रही थी किचन में कुछ, पता नहीं क्या बन रहा था। तो मैंने अभी तक किचन में जाके देखा नहीं था और आज मम्मी ने साफ़-सफ़ाई का सारा ज़िम्मा मेरे सर पे दे रखा था। तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी अच्छे तरीके से, झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी और बच्चे दोनों उठ के आ चुके थे। हालत आप लोग देख ही सकते हो भाई, कभी उधर कागज़ इधर, ये इन्हीं कामों में भाई पूरे दिन लगे रहते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितनी बार भी भैया काम करो उतनी बार ही पसीने, इतनी बार इतने परेशान हो चुके हैं। और आजकल पता नहीं क्या है कि हमारे ना गाँव में थोड़ी-सी लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही है। दिन में तो ये लगा लो थोड़ी बहुत देर के लिए लाइट आती है, वरना लाइट आती ही नहीं है। और बच्चों के साथ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम तो खैर झेल लें, इतनी कोई वो नहीं, क्योंकि भाई हम तो यहीं से होकर गए हुए हैं, तो इतनी अपनी टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि यार बच्चों के लिए ज़्यादा वो रहता है, बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हिमांशु को थोड़ा-सा क्या है कि उसके ना एलर्जी टाइप में हो जाती है, जैसे ही वो ज़्यादा गर्मी में रहती है ना, तो उसके ना एलर्जी हो जाती है सारे शरीर पे। तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो इसीलिए बार-बार लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसी में लगे हुए थे। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे बाहर, बाहर का मैंने धुलाई कर दी थी तो सारा सूख चुका है। अभी अंदर के कूड़ा वगैरह सारा निकाल के लेके आई हूँ और बढ़िया तरीके से इसको कर दिया है साफ़। तो अभी धूप आप लोग देख ही सकते हो। और आज काम को हो गया था लेट, क्योंकि मैं आज उठी थी लेट, तो आँख नहीं खुली मेरी, मम्मी ने भी नहीं उठाया था। मम्मी कहने लगी कि ठीक है, थोड़ी देर लेट जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी उठ के अपने, मम्मी हमारे देखो बखत ही उठ जाते हैं, लेकिन आज मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मम्मी ने काम वगैरह इतना किया नहीं था। मैंने कहा मम्मी आप, मैं कर लूँगी काम, तुम आराम से रहो। तो मम्मी फिर भी किचन में चली गई थी। किचन में मैंने देखा नहीं अभी क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही है। जाके देखती हूँ क्या बना रही है मम्मी, क्या नहीं बना रही है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब लगा के, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह ये सब काम। और मैं यहाँ पे हो चुका था मुझसे नुकसान, और ये आप देख सकते हो कि मम्मी का पोछा का डंडा निकल चुका था। यहाँ पे मम्मी आ चुकी थी सुनाने के लिए। मैंने कहा पहले इसको ठीक करती हूँ मैं। तो मैं लग गई थी इसको ठीक करने के लिए, इसको कस दिया है मैंने बढ़िया तरीके से, तो ये हो चुका था ठीक। और अब मैं लगा दूँगी फटाफट से पोछा जल्दी से सारे घर में। तो ये वाला काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं हो जाऊँगी फिर एकदम फ्री, कोई काम नहीं बचेगा। तो बच्चों को भी नहला दिया था मम्मी ने, क्योंकि मैं लगी हुई थी आज साफ़-सफ़ाई करने में। तो मम्मी ने कहा कि बच्चों को मैं नहला देती हूँ, तू अपना काम कर ले। तो मैंने उनको भेज दिया था, मम्मी के हवाले कर दिया था। और उधर वाले रूम की अभी तक रह रही है साफ़-सफ़ाई, तो उसमें भी करेंगे भाई फटाफट से साफ़-सफ़ाई अभी फ़िलहाल में। ये वाली फिर मम्मी बोली कि तू दाल ही छोंक दे। मैंने कहा ठीक है मम्मी तुम हटो, क्योंकि मम्मी की आज तबीयत थी नहीं, तो मैंने फटाफट से छोंक दी है दाल। और इधर मैंने तड़का कर लिया तैयार, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च मैंने बढ़िया तरीके से इनको फ्राई करके, और अब मैं लगा दूँगी इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। उसके बाद में खाना-पीना बना के फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि भई उस पे मेरे पे हिमांशु को मैं आइसक्रीम खिला रही थी और उसने मेरी शर्ट पे आइसक्रीम डाल दी थी, तो मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए थे। और यही होता है यार बच्चों के साथ में, कितने ही आराम से तुम काम कर लो फिर भी बच्चे परेशान कर ही देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करने दो अपना, क्या ही जा रहा है, मशीन में कपड़े धुलते हैं। उसके बाद फिर मैं निकली थोड़ा-सा शाम के टाइम अपने घर से बाहर। तो मेरे को जाना था यहाँ पे एक भाभी के पास, तो मेरे को जाना था यानी कि मेरी मौसी के यहाँ पे। तो मेरी भाभी है वो, तो वो कर रही होगी भैया इंतज़ार। मेरा मन था, काफ़ी दिन से मैं आई हुई हूँ, मैंने कहा जाते हैं मौसी से मिल के आते हैं और भाभी से मिल के आते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना रास्ता दिखा रही थी, और अभी आप लोग को जो रास्ता दिखाई दिया था ना उधर, वो जो जा रहा है रास्ता, उधर से जाते थे हम, पहले घूमने जाते थे, दौड़-वोड़ लगाने जाते थे, और यहीं पे हमारा घेर है साइड में। तो भाई ये वाला, ये यादें यार कभी वापस नहीं आ सकती, जो बीत गई है सच्ची में। तो फटाफट से मैं पहुंची हूँ फिर भाभी के पास, और यहाँ पे हमारी चल रही थी बातें, और आप लोग देख सकते हो इसको खुद को भी
हँसी आ रही है और मेरे को भी हँसी आ रही है। तो हम दोनों ऐसे ही बैठ के बातें करते रहते हैं भाई। और मैं यहाँ पे उससे कह रही थी, मैंने कहा दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई आके देख लेगा, कूलर तूने रख दिया है उधर साइड में ही। तो हमारी यही बातें चल रही थी दोनों। वो कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह रही थी। उसके बाद फिर मेरे पास आ गया था फ़ोन, तो मैं पहुंची फटाफट घर, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड आ चुके थे और ये आए हैं मेरे को बिना बताए, क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले बताया नहीं था, अचानक ही आए हैं। और ये क्यों आए हैं वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। तो भाई मैंने फटाफट से उतारा है सामान जल्दी से, क्योंकि मैंने जो ये लेके आए थे मैंने सारा सामान उतार लिया था। और मैं इनसे कह रही थी कि बताया भी नहीं तुमने, ऐसे ही आ गए? बोले हाँ ऐसे आ गया। और ये पनीर बना के लेके आए थे घर से, ये देख सकते हो आप लोग, ये पनीर ये बना के लेकर आए हैं घर से ही, क्योंकि इन्होंने मेरे को इसके बारे में भी नहीं बताया था। तो मैंने कहा ठीक है, अब आएगा तो फटाफट से आ जाओ, मैं बना देती हूँ रोटी गरम गरम और फिर उसके बाद तुम खा लेना। तो कहने लगे हाँ ठीक है, पहले रोटी बना दे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले कुछ है आज तेरे लिए? मैंने कहा मुझे दिखा दो। तो भाई मेरे से सब्र नहीं होता, जल्दी दिखा दो मुझे। बोला हाँ हाँ रुक जा, शांति रख थोड़ी सी। तो फटाफट से इन्होंने में थमा दिया मेरे हाथ में पार्सल। और पार्सल में क्या है वो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो पार्सल में है भाई मेरा फ़ोन, जो कि इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तो मेरे को ये नहीं पता था कितनी जल्दी आ जाएगा फ़ोन, तो ये मेरे को इन्होंने यहीं पे ही लाके सरप्राइज़ दे दिया था। तो मैं भाई बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा ये वाला फ़ोन ख़राब हो गया था। तो अभी ये है मेरा नया फ़ोन और मैं हूँ एकदम खुश 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 खुश, मतलब खुश। तो ओप्पो का फ़ोन था मेरा, जो भी है भाई आप लोग देख सकते हो। कवर वगैरह और ग्लास वगैरह ये सब चढ़वा के लेकर आए हैं वहीं से ही, क्योंकि कल आ गया था। तो आप लोग देख सकते हो मैं हूँ खुश। और मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच फ़ोन लेके आने के लिए। मैं मार्कशू लगी हुई थी उधर और मैंने इनसे बोला है थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, फ़ोन लेकर आ गए आप। उसके बाद फिर हम गए हैं छत पे। छत का आज मौसम आप लोग देख सकते हो, ख़तरनाक मौसम है भाई। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि अब तू चली जा मार्केट। मैंने कहा मम्मी मौसम? बोली हाँ मौसम की दिक्कत नहीं है, मार्केट चली जा, बच्चों के कपड़े लिया और अपने कपड़े लिया। तो मैंने इनसे बोला कि चलो गाड़ी स्टार्ट करो चलते हैं। तो ये कहने लगे कि ठीक है। तो आगे का व्लॉग आएगा अब कल। आज का व्लॉग था यहीं तक। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।